हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर एग्जाम में इसमें से एक आध प्रश्न आ ही जाते हैं ऑब्जेक्टिव बेस के, लेकिन इसको मैं बताऊंगा थ्योरेटिकल। ठीक है, चलिए आज बता रहे हैं क्या, तो पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में, पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। मुख्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है बता दो? 3 अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। ये रहा पदार्थ और इनकी मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में ठोस, दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? तीसरा है गैस। ठीक है, पदार्थ कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। चलिए अब थोड़ा हम जान ले ठोस के बारे में। ये है ना जो ठोस का है, और ये बंटवारा कर देते हैं। ये हो गया द्रव का और हो गया गैस का, इधर बांट दिए। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए, अब जाने कि द्रव ठोस किसे कहेंगे, द्रव किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे। ठीक है, तो ठोस, सबसे पहले ठोस। ठीक है, अगर बात करें आकार का या आकृति का, ठीक है, आकृति ठीक है निश्चित होती है। ठोस में आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। ठोस में आकृति निश्चित होती है और आयतन भी क्या होता है भाई? निश्चित होता है। आयतन भी निश्चित होता है। ठोस में आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ठोस में आकृति और आयतन दोनों ही क्या हो जाते हैं? निश्चित हो जाते हैं। तो ऐसे अगर ठोस कहा जाए कि ठोस किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि वैसे पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों ही क्या हो? निश्चित हो। दोनों ही क्या हो? निश्चित हो। तो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठोस। चलिए अब चलते हैं द्रव में। ठीक है, तो द्रव में क्या होता है कि द्रव की आकृति अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित। द्रव की आकृति क्या होती है? अनिश्चित। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है, लेकिन इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन क्या होता है भाई? निश्चित होता है। बता दो आयतन क्या होता है? यानी अगर कोई पूछ दे, चाहे कहीं आ गया एग्जाम में कि द्रव किसे कहते हैं, तो फिर क्या बताओगे कि वैसे पदार्थ जिनकी आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित हो। वैसा पदार्थ जिसका आकृति क्या हो जाए? अनिश्चित। आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित क्या कहलाएगा बताओ? द्रव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। बात समझा? चलो अब चलते हैं गैस की तरफ। ठीक है, गैस में क्या है कि आकृति क्या होती है भाई? अनिश्चित। आकृति भी अनिश्चित अनिश्चित। आकृति भी क्या होती है? अनिश्चित। ठीक है, आकृति अनिश्चित। ठीक है, और उसके बाद आयतन भी क्या हो जाता है? आयतन भी अनिश्चित। आयतन भी क्या होगा? अनिश्चित। ठीक है, आकृति भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा। बताओ गैस किसे कहते हैं? आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो तो क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैस। बोलो क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा, है ना। वैसे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा। ठीक है, अगर पूछें ठोस के बारे में क्या बताओगे? ठोस कहलाता है। चलिए थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया डिफिनीशन, ऐसे हमको बताना होगा। ठीक है, मतलब कि ठोस में क्या होते हैं कि आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ठोस की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव के आकृति निश्चित नहीं होती है और आयतन निश्चित होती है। ठीक है, और गैस में दोनों ही अनिश्चित होते हैं। बात समझा? चलो अब चलते हैं अब अंतराणु स्थान के बारे में। तो ठोस में
पहले अंतरानुक आकर्षण बल के बारे में, ठीक है। अंतरानुक आकर्षण बल, अंतरानुक आकर्षण बल, बताओ। अंतरानुक आकर्षण बल, ठोस में अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक, ठोस में अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस में अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक। द्रव में अंतरानुक आकर्षण बल द्रव में क्या होता है? ठोस से कम। द्रव में अंतरानुक आकर्षण बल क्या होता है? ठोस से कम। अंतरानुक आकर्षण बल द्रव में क्या होता है? ठोस से कम। और गैस में सबसे कम। अंतरानुक आकर्षण बल गैस में क्या होता है? सबसे कम। अब बताओ, अंतरानुक आकर्षण बल, ये जो पॉइंट है अंतरानुक आकर्षण बल, ये क्या होता है? ठोस में सबसे अधिक होता है। ठोस में सबसे अधिक। अंतरानुक आकर्षण बल ठोस में क्या होते हैं? सबसे अधिक। और द्रव में ठोस से कम। द्रव में ठोस से कम। द्रव में ठोस से कम। और गैस में सबसे कम। अगर आ जाए प्रश्न कि अंतरानुक आकर्षण बल ठोस में, अंतरानुक आकर्षण बल की ठोस में प्रकृति क्या होती है? सबसे अधिक। द्रव में ठोस से कम। द्रव में ठोस से कम। और गैस में सबसे कम। गैस में सबसे कम। यानी कि ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस में क्या होगी? अंतरानुक आकर्षण बल कम होगी। तभी तो गैस के कण एकदम मुक्त अवस्था में इधर उधर विचरण करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, बहते रहते हैं हवा की तरह, ठीक है। और द्रव में भी कम होते हैं ठोस की अपेक्षा, ठीक है। चलो अब बारी आता है अंतरानुक स्थान के बारे में। अब अंतरानुक स्थान, अंतरानुक स्थान, ठीक है। अंतरानुक स्थान ठोस में क्या होता है भाई? सबसे कम। ठोस में अंतरानुक स्थान ठोस में सबसे कम। ठोस में अंतरानुक स्थान सबसे कम। ठोस में अंतरानुक स्थान क्या होता है? सबसे कम। गैस में क्या होता है? सबसे अधिक। ठोस से अधिक। क्या अधिक होता है? ठोस से अंतरानुक स्थान गैस में क्या, द्रव में क्या होता है? ज्यादा होता है। अंतरानुक स्थान ठोस से ज्यादा किस में होता है? द्रव में होता है। द्रव में अंतरानुक स्थान ठोस से अधिक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब गैस में। और गैस में अंतरानुक स्थान क्या होता है? गैस में अंतरानुक स्थान सबसे अधिक। यानी ठोस और द्रव से अधिक अंतरानुक स्थान किसमें होते हैं? गैस में। गैस में अंतरानुक स्थान सबसे अधिक होते हैं। गैस में अंतरानुक स्थान सबसे अधिक। ठोस में अंतरानुक स्थान सबसे कम होते हैं। ठोस में अंतरानुक स्थान सबसे कम। और द्रव में अंतरानुक स्थान ठोस से अधिक। गैस में अंतरानुक स्थान, ठीक है। तो एक बार फिर से, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कौन कौन सी? कौन कौन सी? बताओ। ठोस में, ठोस किसे कहते हैं? आकृति निश्चित और आयतन भी निश्चित, ठीक है। यानी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित हो, क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। अब चलते हैं द्रव में कि द्रव किसे कहते हैं, तो बता दो द्रव किसे कहते हैं? आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। आकृति निश्चित, आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित। आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। गैस में आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं? बता दो, गैस कहलाते हैं। अब चलते हैं इनके कुछ गुण। अंतरानुक आकर्षण बल, ठोस में अंतरानुक आकर्षण बल, ठोस में
अंतराणु का आकर्षण बल, ठोस में अंतराणु का आकर्षण बल। अच्छा, अब द्रव में अंतराणु का आकर्षण बल, द्रव में अंतराणु का आकर्षण बल, गैस में अंतराणु का आकर्षण बल। चलो अब आते हैं अंतराणु स्थान के बारे में। ठोस में अंतराणु का स्थान, ठोस में अंतराणु का स्थान, ठोस में अंतराणु का स्थान। चलो अब द्रव में अंतराणु का स्थान, द्रव में अंतराणु का स्थान, गैस में अंतराणु का स्थान। यानी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबको याद हो गया? समझा कि नहीं? समझ लिया? टिंडा हो जाओ। बताओ ठोस किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। चलो